नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। सभी के लिए काम का है ये। ठीक है, बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है। राजस्थान और अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता, यानी कि राजस्थान जीके से ही संबंधित देखेंगे, इंडिया जीके नहीं देखेंगे, ओनली राजस्थान जीके। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? बताइए क्या करें इसमें। बीच बीच में है तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट नहीं है कि भाई चल राजस्थान जी के सेपरेट आ गया, सेपरेट पोर्शन में राजस्थान जी के क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे नहीं है, बीच बीच में है। तो कुछ ने कोई नहीं करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? तो जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो दक्षिण पश्चिम ये है ना, ऐसे है, ये अरावली है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था कि 40 सेंटीमीटर वो संवर्षा रेखा है ना, तो वो हमारा ही राजस्थान है ना, वहाँ से आया था वो। 40 सेंटीमीटर रेखा किसे कहते हैं? 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80, तो वो तो अरावली से ज़्यादा इधर है, वो तो बढ़ता जाएगा, इधर कम होता जाएगा ना, जैसे कि 10, 20 ऐसे। जितना ज़्यादा पश्चिम में उतनी ही कम वो संवर्षा रेखा की वो रेखा है। राजस्थान अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पूर्व से नहीं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और ये पश्चिम और ये इधर उत्तर और ये पूर्व। ठीक है, 14 में 3 है। इसके बाद में हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? बताइए क्या करें इसमें, दीजिए आंसर, खुद से करने की कोशिश कीजिए। आई बात समझ। मुद्दा ये नहीं है कि सही जा या गलत जा, मुद्दा ये होना चाहिए भाई आप कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती तो जैसे कि ये राजस्थान है ना, तो दक्षिण हाड़ौती तो ये क्षेत्र है, ये इधर ये क्षेत्र है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी तो नहीं आएगा, दक्षिणी भी नहीं आएगा, उत्तर 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 और उत्तर पूर्वी ये भी नहीं है, ये दक्षिण पूर्वी आएगा ना। 15 में दक्षिण पूर्वी। वर्ष 2011 ये पता नहीं है भाई। जनगणना का अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो क्या ही करें इसमें, 68-62 करें, 68-62, 66, यही थोड़ा बहुत याद सा लग रहा है। चलिए ये करते हैं 2। 16 में 2 है। ठीक है, 16 में 2, यानी कि 68 और 62 याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर वो डिजिटल देगा ना तो वो ज़्यादा ये इस प्रकार से नहीं देगा कि भाई 1 और 2 का ही अंतर हो, काफ़ी बड़ा अंतर होगा। अगर ये मेन सी अगर फैक्ट जैसे कि 68-62 भी याद हो जाएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। 68 और 62। ठीक है भाई, 68 और 62। पुरुष साक्षरता किस में है? पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा झुंझुनू में, झुंझुनू में ऊ की मात्रा लग रही है ना। महिला साक्षरता कोटा है, और वैसे भी साक्षरता के मामले में कोटा आ गया है। ठीक है, मेजर बटन को कहाँ सल्टाया गया था? कोटा में सल्टाया गया था। लेकिन एक और क्वेश्चन आया था कि जो मेजर बटन है ना, उसकी तो हत्या की गई थी कोटा में। ठीक है, लेकिन उनके साथ किस और अंग्रेज उसकी हत्या की गई थी? क्या निक्सन है? निक्सन में भी क्या आ रहा है ना, कोटा। वर्ष 2011 में राजस्थान सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? महिला की बात है तो महिला कोटा ही है, 17 में कोटा है। पुरुष में झुंझुनू टॉप पे है, जयपुर, जो कोटा के बाद में जयपुर के बाद में फिर झुंझुनू और सीकर है। और ये झुंझुनू और सीकर है ना, यानी कि ज़्यादा समझदार है, ये ऐसे याद कर रखा है। तो ये ज़्यादा समझदार होने की वजह से, क्योंकि भाई पढ़े लिखे हैं तो ये हरामी है ना। तो हरामी है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो 0 से 6 का जो लिंगानुपात है ना, वो सबसे ज़्यादा यहीं है, झुंझुनू और ये सीकर में। ठीक है, 0 से 6 आई बात समझ में। और जो धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो तो 846 है, 843। लेकिन वो जैसे कि 0 से 6 आएगा ना, तो उसमें उसकी स्थिति नहीं है, वो शायद तीसरी या चौथी स्थिति आएगी। लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि धौलपुर का लिंगानुपात ही कम है, तो वो तो 0 से 6 तो आएगा ही। और वो पहले भी अशिक्षित है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ अशिक्षित जनसंख्या है ना, वहाँ 0 से 6 लिंगानुपात हो या फिर इस प्रकार का लिंगानुपात हो, वो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते हैं, वो भगवान के भरोसे रहते हैं। ठीक है, 17 में 3 है, कोटा।
सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई ये कोटा। जिस प्रकार से भी सुटेबल हो इस प्रकार से याद करें। सिर्फ क्वेश्चन और फैक्ट होता है वो सही व सटीकता से याद होना चाहिए। किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ के कैसी भी जोड़ तोड़ के याद करें। भीलवाड़ा के जिले के आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है। रामपुरा आगूचा, आगूचा, रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा, आगूचा। अभ्रक है, कैल्साइट, ये तांबा, ये तो भूल जा। अभ्रक और कैल्साइट तो अभ्रक भीलवाड़ा में मिलता है, ठीक है। जो लोहा का उत्पादन होता है ना वो जयपुर में भी होता है, ठीक। अब अपनों को बताना है जैसे कि टंगस्टन है, टंगस्टन का नया वो तो नागौर है, टंगस्टन नागौर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि एक तो है रॉक फास्फेट, रॉक कैसे झामर कोटड़ा है, को दरीबा वाबा से तांबा है। एक है राजपुर दरीबा, जैसे राजपुर दरीबा जैसे जस्ता है, राजपुर दरीबा जस्ता है। लीलवानी और कालाकोटा बांसवाड़ा में मैग्नी से संबंधित है। तानोट ये कोयला उत्खनन क्षेत्र है जैसलमेर में। तनोट वो वो भोजियों की माता है। तो रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा, जब इसमें ज़्यादातर आ की मात लग गई ये तो है नहीं है, अब यहाँ तो जस्ता है या तांबा है। गुलाबपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा और आगूचा गुलामपुरा। तो तांबा हक करते हैं, देखते हैं जस्ता है तांबा से, तांबा करते हैं दिखाना। 18 में गलत है भाई, 18 में ये है जस्ता है। भीलवाड़ा जिले के आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। जस्ता है, ये ध्यान रख ले भाई, आएगा क्वेश्चन। गुलाबपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा, तो इसको कैसे याद करें भाई। तो आगूचा, 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 आगूचा से ही याद कर लेते हैं, ठीक है ना। चा से जस्ता, चा से जस्ता। और वैसे जो चंदेरिया है ना चित्तौड़गढ़ में, वो जस्ते के लिए फिल्म में फेमस है, रीड 2023 में आ चुका है। तो जस्ता, जस्ता गुलाबपुरा है, गुलाबपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा भी आता है ये ना, रामपुरा भी आगूचा भी आता है, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। तो जस्ता है आगूचा, जस्ता है चा का चा, यहाँ पर गुलाबपुरा। ये दोनों ही याद होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो ये आगूचा भी दे वो भी दे, वो अलग भी दे सकता है। तो यानी कि जो गुलाब है, गुलाब और चा है ना, जस्ता कर देंगे। आगूचा और गुलाब, जस्ता है, जस्ता, ठीक है। यानी गुलाब में जस्ता खिल रहा है, ठीक है, गुलाब में जस्ता खिल रहा है। आगूचा और देखना पड़ेगा, आगूचा माँ की मात्रा है, जस्ता में भी आ की मात्रा है। आगूचा गुलाबपुरा जस्ता। चोकला मगरा पुंगल ये भेड़ की नस्ल बीकानेर में है ये। और चोकला भारतीय मेरिनो। और एक जो फसल है कपास की, उसको क्या कहा जाता है, भारतीय मेरिनो। चोकला को क्या कहा जाता है। जब पुंगल से भेड़ का पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाचना जो है वो गाय है, नाचना, ठीक है, नाचना गाय है, नाचना, नाचना नहीं, नाचना ऊँट है, नाचना ऊँट है, वो नागौरी है, नागौरी, ठीक है ना। नागौरी जो बैल होते हैं वो प्रसिद्ध है, नागौर से ही मिलेंगे वे, नागौर। और नागौर से ही, नागौर में ही प्रवसन नागौर खंडाल तेजाजी, पैरे बे तय सरे तय तय से तय, तो प्रवसन नागौर खंडाल, ठीक है। तय से तेजाजी, तेजाजी किसके अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं। तो प्रोफेसर नागौर खंडाल। तेजाजी किसके अवतार है, तय से तेज, यानी शिव जी भगवान के तीसरी आंख होती है, तो उससे तेज निकल रहा है, तो तेज से तेजाजी, ठीक है। शिव जी का अवतार कौन है, तेजाजी है। भेड़ पुंगल है, इसके बाद में ऊँट ये नाचना है, ठीक। जैसलमेरी बीकानेरी ऊँट भी है। उस्तकला ये बीकानेर है, जोबनेर बीकानेर, एक जोबनेर जयपुर में है, बागवानी जयपुर है। और हिंदी साहित्य अकादमी वो ये इधर ही है, बीकानेर, ठीक है। बागवानी बीकानेर है। और वो है ना हिंदी ग्रंथ अकादमी, वो जयपुर है, ठीक। और वो ये है ना कौन सा, क्या नाम है, उस्तकला, तो वो बीकानेर हो जाएगा। और जो राय सिंह वो बीकानेर से, जूनागढ़ बीकानेर में, और जूनागढ़ और लालगढ़ वो भी बीकानेर में, ठीक है। इसके बाद में भेड़ अनुसंधान केंद्र वो अंबिका नगर टोंक है, अंबिका नगर आएगा, ठीक। अगर अंबिका नगर टोंक दोनों है तो पहले अंबिका नगर आएगा, ठीक है ना, ये सही माना जाएगा। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, तो पुष्कर आएगा ना, तो पुष्कर माना जाएगा, यानी तहसील पहले। चोकला मगरा पोंगल किस पशु के है ना, चोकला मगरा। और भैंस की कौन सी, भदावरी, महसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। बकरी, गाय, बैल, ऊँट, भेड़। और सबसे ज़्यादा जो पशुधन है ना वो कौन सा है, बकरी का है, बकरी अब भी बकरी में है, ठीक है।
तो चोकला मंगरा पुंगल 19 में 2 है भेड़। वो बात तो सही है, लेकिन है ना, इनको याद कर लीजिए भाई, क्योंकि जो बकरी है ना, जैसे कि बरबरी वैसे बकरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैंस की भैंसाना, जैसे एक सिमिलरिटी है भैंसे भैंसाना 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 मुर्रा खुंडी सूरती भैंसाना भैंसाना, है ना, ऐसे है कुछ। महसाना है एक तो, महसाना, ठीक, महसाना भैंसाना नाम से ही पता चल रहा है। महसाना भैंसाना मुर्रा खुंडी सूरती, ये तो भैंस की है। भेड़ की और बकरी में चक्कर पड़ेगा, गाय की में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊँट की में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो नाचना, यानी कि वो नाचना तो ऊँट है, और नागौरी वो बैल है। नाचना नागौरी, नाचना है ना, जो ऊँट में फेमस है, ठीक है, और नागौरी बैल ये काफ़ी तगड़े होते हैं। नागौर जो ज़्यादातर पशु जो मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, नागौर में। गधों का जो पशु मेला लगता है वो कहाँ लगता है, जयपुर में लगता है। तो बकरी की और कौन सी, बकरी में ज़्यादातर है ना ई की मात्रा आएगी, लेकिन ये जो है ना भेड़, अब भेड़ में भी एक दो इस प्रकार की नस्ल है जो ये ई की मात्रा ज़्यादा लगती है, जैसे कि जमुनापुरी, ठीक है, जमुनापुरी, जाफराबादी। चनौतर किसकी नस्ल है, चनौतर जिसके जो कान हैं वो टिकते हैं। चोकला है ना, तो चोकला मगरा, चोकला मगरा पुंगल भेड़ है। चोकला मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है, भेड़ है। तालचापर कृष्ण गढ़ किस जिले में स्थित है, सब जानते हैं, ये चूरू है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीता माता है ना, सीता माता, वो उड़न गिलहरी के लिए हैं, लेकिन कौन कौन से जिलों में है, सीता का ता से प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है, और एक चित्तौड़गढ़ है, ता यानी प्रतापगढ़ का ता, चित्तौड़गढ़ का ता, तो सीता माता का ता, है ना। तो सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, उड़न गिलहरी के प्रसिद्ध है। सीकर कूदड़ घटना, सीकर से एक और थे भाई, है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। सीकर आंदोलन से कौन थे, किशोरी देवी है वो तो, सीकर से तो और भी थे, एक ध्यान नहीं आ रहा है। झुंझुनू पुरुष में टॉप पे है, दौसा। तालचापर और जो चांद बावड़ी है ना वो दौसा में है। तो तालचापर कृष्णमृग अभयारण्य के जिले में स्थित है, चूरू है। 20 में 4 चूरू। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, चावल का होता है ना, तो धौलपुर तो आएगा नहीं बिल्कुल। और 4 बैत कहाँ है, टोंक में है, ठीक है भाई। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है, वो भी टोंक में। हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या था, रतन शास्त्री, इन दोनों ने स्थापना की थी। अपने जो निर्वाचित वो कौन है, हीरा, यानी निर का रे आ रहा है, रे से हीरालाल शास्त्री है। और जो मनोनीत है ना, मनोनीत यानी वो काका है, कौन, टीकाराम काका। तो बूंदी नैनूराम, ठीक है। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है, तो भीलवाड़ा। पानी किधर आता है सबसे ज़्यादा, धौलपुर नहीं है, टोंक भी हटा देते हैं। बूंदी और भीलवाड़ा कंफ्यूज करता है भाई। तो भीलवाड़ा क्या बूंदी कर दें, बूंदी कर दें या फिर भीलवाड़ा वस्त्रों के मामले में वो है, मैनचेस्टर है, ठीक। तो बूंदी करते हैं, चल देखते हैं 21 में क्या है। 21 में 3 बूंदी है, ठीक। बूंदी मुँह की मात्रा है, तो नैनू राम है, आड़ोती प्रजामंडल नैनू राम है। और ये जो भीलवाड़ा प्रजामंडल, ये भीलवाड़ा का तो पता नहीं है, लेकिन जो है ना, जैसे कि ये कोटा है या फिर करौली है, करौली 1939 है, ठीक है। किशनगढ़ 1939 है। बीकानेर में मेघराम मार साहब जी, यानी 36 का आंकड़ा 1936 है। मेघराम बैद जी है 1936 में, ठीक है, बीए की। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और दिया था, ये बताइए जो बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पर उसका प्रथम वो बैठक है ना, वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था भाई बीकानेर प्रजा परिषद से। और टोंक, धौलपुर, तो धौलपुर में क्या क्या है, धौलपुर में जैसे एक तो है तालाब शाही, वो जीज मोहम्मद शाही है ना, जैसे जयपुर है जीज मोहम्मद शाही, तालाब शाही है। राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। रामसागर केसर बाग है, रामसागर हो गया, केसर बाग हो गया, और एक वन विहार है, यानी 5 अक्षर है। रामसागर, केसर बाग, रामसागर,
केसर, यानी कि केसर से केसर राम भगवान, तो राम विहार, केसर बाग और राम सागर। ठीक भाई, राम सागर, केसर, केसर बाग, ठीक, केसर बाग, राम सागर, केसर बाग, राम सागर, केसर बाग, और अभी तो बताया ना एक, राम सागर, केसर बाग और वन विहार, वन विहार अभ्यारण्य, ये तीनों धौलपुर में है। तालाब शाही धौलपुर में है, जीज मोहम्मद शाही जयपुर में है, ग्लास फैक्ट्री जयपुर में है, स्टोन पार्क वगैरह पत्थर के कारी करौली धौलपुर है। ठीक भाई, बूंदी, तो इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? बूंदी है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, बिजौली कहाँ है? भीलवाड़ा में है। 4 4 बहुत टोंक। राजस्थान सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, सोयाबीन है। तो क्या करें भाई इसमें? डूंगरपुर, बांसवाड़ा कर दें इसमें? बताइए भाई क्या करें? राजस्थान के सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, कोटा बारा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी नहीं है, तो जयपुर दौसा। सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। तो और ये बताइए सोयाबीन में जो अपना राजस्थान का स्थान है ना वो कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था सुमिलित करने वाले में, ठीक, अभी लेटेस्ट ताज़ा, कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो सोयाबीन में अपना स्थान कौन सा है? सोयाबीन में क्या थर्ड है अपना या फिर दूसरा है? दुग्ध में कौन सा है? दुग्ध में देश से आया था, शायद देश से आया था वो, देश से। तो इसमें क्या ही करें, बताएं क्या करें इसमें? तो क्या इसमें अब करौली धौलपुर तो बिल्कुल नहीं है, अब कोटा ही बारह ही कर देते हैं, या तो ये या फिर ये या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो सोयाबीन, 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 कोटा बारह। चल ये एक करते हैं, है ना। ले बजरंगबली का नाम 22 में गलत है भाई, ये सही था अपना, जैसे कि 20 से 12, ठीक है। दर्रा अभ्यारण कहाँ है? कोटा बारह। दर्रा अभ्यारण कहाँ है? कोटा बारह है। शेरगढ़ कहाँ है? से रे से 12 है। किशनगंज और शहबाद तहसील है ना, वो जैसे कि शहरी जनजाति है, शहरी जनजाति वो कहाँ है? कोटा बारह। 12 में किशनगंज शहबाद तहसील मुख्य रूप से आवास क्षेत्र है, किसका? शहरी जनजाति का। शहरिया का वो नृत्य कौन सा है? शिकार नृत्य है, शहरी जनजाति शिकार। तो वो गरासिया कहाँ है? गरासिया उदयपुर सिरोही में है। गिर भाई इधर ही तो पहाड़ जाती है, गिर मतलब पहाड़ी। तो सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिला कोटा बारह है, यानी कि बै से बै काट देंगे, है ना, कोटा और बारह। बढ़िया क्वेश्चन था ये, कोटा और बारह, सोयाबीन, कोटा बारह। शस्त्र उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये तो प्रथम है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। फिर राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग की बात है ना, तो श्री गंगानगर ही कर देते हैं, क्योंकि इधर ही है ज़्यादातर। केशवर पाटन, भोपाल सागर, उदयपुर। अब इसने और भी दे रखा है, भोपाल सागर, उदयपुर तो है नहीं है। केशवर पाटन, प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? श्री गंगानगर। अब वो जो याद होता है ना उनको सबको दे देता है जब दिमाग ख़राब हो जाता है। अब क्या करें इसमें? श्री गंगानगर करें या फिर केशवर पाटन करें या फिर भोपाल सागर करें? भोपाल, भोपाल, केशवर पाटन या फिर श्री गंगानगर कर दें, क्योंकि ये इनमें ना जैसे कि चीनी का भी है, तो वस्त्र उद्योगों की जो प्रथम है वो भी है, तो इस प्रकार से कन्फ्यूज है भाई, नहीं आ रहा है। चॉइस में 4 है, भोपाल सागर है ये, ठीक है। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया? भोपाल, है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से याद कर सकते हैं कि भाई चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल सागर है, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ऐसे याद कर सकते हैं। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया? भोपाल सागर है, भोपाल, ठीक है भाई, भोपाल सागर। कोटा बैराज का बात किसकी है? ये चीनी की है। वस्त्र उद्योग के लिए वो है भीलवाड़ा, मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, तो भोपाल सागर। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? कोटा बैराज और जवाहर सागर बैराज ये कोटा में ही है, लेकिन अगर वो क्रम की बात करेगा ना तो मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी का उद्भव होता है जानपा पहाड़ी से, ठीक है, वहाँ है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध जो वो मध्य प्रदेश में है। अपने जब चंबल प्रवेश करती हैं तो महाराणा प्रताप जी लड़ने के लिए तैयार है, तब आ जाएगा महाराणा प्रताप सागर बांध। फिर कोटा में घुसते ही पहले जवाहर आएगा, बड़ा नाम है, इसके बाद में कोटा आएगा, कोटा, कोटा बैराज, ठीक है। ये 4 बांध है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया?
तो विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई दोनों ही कर देते हैं उद्योगों को जलापूर्ति हेतु। कोटा बैराज का निर्माण या उद्योगों को जलापूर्ति हेतु करें। कोटा बैराज का विद्युत उत्पादन ही कर दें क्या, तो इसमें विद्युत उत्पादन करते हैं। चल एक देखते हैं, है ना। 25 में गलत है भाई, फंसा दिया इसने तो। 25 में 2 है, सिंचाई है, सिंचाई। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? सिंचाई है, सिंचाई 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 सिंचाई। जो माही परियोजना है वो कौन की है? वो अपनी स्वयं कैप्टन की है, ठीक है ना, माही। और चंबल परियोजना किसके संयुक्त है? चंबल मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त परियोजना है, ठीक है। माही परियोजना, चंबल परियोजना। और चल आगे चलते हैं। कोटा बैराज सिंचाई है ओनली, ध्यान रखना भाई। कोटा बैराज कोटा में सिंचाई के लिए है, सिंचाई के लिए। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के किस वर्ष में किया गया? अब ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। अब जैसे कि एक तो ये सूखा दे दिया, एक वो जल संरक्षण की दे देगा, ठीक है, एक वो टाइगर का देगा। तो ट से टाइगर, ट से 73 74 है वो, ठीक है। 73 74, ट से टाइगर है और ये 73 74 आ जाएगा ना। ये तो 73 74 है टाइगर प्रोजेक्ट। तो यानी कि भाई हमको टाइगर पहले चाहिए, आई समझ में। प्यासे पानी वाणी वगैरह से मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले टाइगर चाहिए। तो 73 74 है। 73 74 के बाद में फिर 74 और जो 75 है ना, वो जल संरक्षण से आ जाएगा। तो फिर सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम को प्रारंभ राजस्थान किस वर्ष में किया गया? तो 74 75। तो क्या ये 74 75 कर दें? सूखा प्रभावित जल संरक्षण, या फिर ये जो जल संरक्षण है वो अलग है, ये सूखा प्रभावित क्षेत्र। चलिए 74 75 करते हैं, दिखाना क्या ही मानता है ये। 26 में सही है भाई, 74 75 है ना। तो ये ऐसे ही याद कर रखा है, ठीक है। यानी कि टाइगर पहले चाहिए भाई, ठीक है। प्यासे वैसे मर जाएंगे, लेकिन पहले हम उनको टाइगर दो। तो वो 73 और 74 हैं। तो जस्ट इससे पीछे 74 75 सूखा आ जा, जल से संबंधित आ जा। तो ये है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? तो वो तो सीमा लगती है ना पाकिस्तान से, तो वही आएगा। जैसे कि एक तो है, किधर गया, सिरोही, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये होना चाहिए 27 में 2। फिर और बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सिरोही, तो सिरोही में क्या है? नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। बाड़मेर तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा। और जो तलवाड़ा है ना, वो बांसवाड़ा है। मल्लिनाथ जी चल्लीनाथ जी बाड़मेर है। किराड़ू बाड़मेर है। सोमेश्वर मंदिर है ना, वो भी ये किराड़ू बाड़मेर में है, ठीक है। और खजुराहो, वो किराड़ू को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसलमेर की स्थापना जयसन ने की थी। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी। और जो भाटियों का शासन था ना, वो जैसलमेर में है, ठीक है। और जो वो है ना, कौन सा, क्या नाम है, ये हनुमानगढ़ में है भटनेर दुर्ग, जो अभी कुछ बरसात की वजह से कुछ दीवार ढह चुकी है। भटनेर दुर्ग, तो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़। भाटियों का शासन कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर की स्थापना किसने की? जयसन ने की। जोधपुर की जोधा ने। और ये जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है ना, इसकी भी स्थापना जोधा ने की थी। ये किस पहाड़ी पर है? ये है चिड़िया टूक पहाड़ी पर है जोधपुर का जो दुर्ग है। और अगर वो पूछ ले ना चित्तौड़गढ़ की बात, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना, वो मेसा पठार पर है, मेसा पठार। उसकी स्थापना किसने की थी? चित्रांगद मौर्य ने की थी, ठीक भाई। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया था? खिजराबाद। ये शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था, रतन सिंह, ठीक। और पद्मनी, और वो जो 13 से 1 है ना, वो रणथंभौर का है। वह अम्बीर देव और रंग देवी है, रंग देवी, ठीक है। 13 से 1 1303। और जो 1300 वो है कौन सा? 8 है सिवाना है, सहसे शीतल देव। सिवाना किसकी कुंजी थी? सिवाना जालौर की कुंजी थी, जालौर की, ठीक। सिवाना जालौर की कुंजी है। और ये जो जालौर है ना, जालौर का शाखा कब हुआ? ये जालौर का शाखा हुआ 1311, जालौर है। कानड़देव, बीरमदेव और वो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। लेकिन इसने एक और क्वेश्चन दिया था कि ये बताइए, जो जालौर का शासक, जो जालौर है ना, जालौर, इल्तुतमिश के समय जालौर का शासक कौन था? ये क्वेश्चन पूछ लिया। इल्तुतमिश के समय ये पूछ लिया था भाई, जालौर का शासक बताइए। क्या कीर्तिपाल था उसमें? कीर्तिपाल, तू एक महान शासक, वो एक उक्ति है तो है। और कौन सा था? बाड़मेर ही हो गया, जोधपुर,
ठीक, जोधपुर, 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 जैसलमेर, हनुमानगढ़, ठीक, हनुमान जी बाबा, है ना। श्रीगंगानगर जैसे कि इधर है ना, ये तो ये श्रीगंगानगर इधर है, हनुमानगढ़ इधर है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है ना। गोगा मेड़ी, ददेरवा चूरू भी है, ददेरवा चूरू, ठीक है। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, माउंट आबू, सिरोही, डूंगरपुर, तो डूंगरपुर से डे यानी कि डे डामोर जनजाति कहाँ है, डूंगरपुर, और डे से ही डामोर जनजाति, ठीक है। और डे से ही भोगीलाल पांड्या का डे, ठीक है, वो डूंगरपुर है। गैब सागर वो भी डूंगरपुर है, ठीक है। इसके बाद में जो डूंगरपुर है ना, बांसवाड़ा ये बताई दिया, जैसे कि तिलवाड़ा, तिल तरतई माता का तिलवाड़ा वो बाड़मेर है, तलवाड़ा है बांसवाड़ा में ना। और ये जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा, अब इसमें जैसे कि तरतई माता का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, सुंदा माता वो जालोर है, सुंदा माता वो जालोर है। और जो है ना नागणेची माता, नागणेची माता, नागणेची माता ये राठौड़ों की कुलदेवी है, राठौड़ों की। आशापुरा माता ये वो है जयपुर के, वो है ना कचबहा, कचबहा, ठीक है। मेवाड़ में थे सिसोदिया, ठीक, इधर भरतपुर में जाट, मेव अलवर भरतपुर, अहिरवाटी अलवर में बोली जाती है, अहिरवाटी अलवर में। 27 में 2 है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये तो पंचायत है 28 में। फिर निम्न में से हस्तोद्योग का कौन सा केंद्र है, तो सागानेर है जयपुर, ठीक है ना। ब्लू पोट्री, अजरंग प्लेट बाड़मेर है। 29 सही है, सांगानेर। झालावाड़ में ही वो है क्या, गागरोन का दुर्ग, गागरोन झालावाड़ में ही, ठीक है ना। झालरापाटन झालावाड़ में ही है, ठीक है। 100 घंटियों का शहर झालरापाटन, झालावाड़। और जो ये गागरोन दुर्ग जलदुर्ग में है, आहू और काली सिंध है ना, उनके मध्य में है ये गागरोन दुर्ग। और ये जो पीपा जी है ना, इनका ये दुर्ग रहा है, ठीक है, ये गागरोन दुर्ग जलदुर्ग में आएगा ये। धानु दुर्ग कौन सा है, धानु दुर्ग उसको बोलते हैं रेत को, ठीक है, जैसलमेर है। और पार्क में तो कोई दिक्कत नहीं, खाई है। एक तो धानु दुर्ग और एक औदक की और बात करेगा, औदक दुर्ग को बोलते हैं जल, ठीक है, औदक को जल बोलते हैं, धानु को मरुस्थल बोलते हैं, धानु को मरुस्थल, औदक को जल, इन दोनों में चक्कर पड़ेगा। हस्तोद्योग का कौन सा केंद्र स्थित है, तो 29 में 3 है, 3 का मतलब सांगानेर है। राजस्थान मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो मूर्तिकला के लिए अजमेर, ये जयपुर होना चाहिए भाई, देखते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मूर्ति के कार्य है ना, जयपुर, दौसा, सिकंदरा इनमें किए जाते हैं। अब वैसे इसकी मर्जी है, ये क्या माने, भीलवाड़ा, कोटा, देखते हैं। 30 में जयपुर ही है भाई, जयपुर, क्योंकि ज़्यादातर जयपुर और जो सिकंदरा, दौसा है, वहाँ काफ़ी ये उद्योग पनप रहा है मूर्तिकला के लिए। आज के हाईवे के पास में है। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया, तो राजपूताना, तो राजपूताना की बात है ना 19वीं शताब्दी में। विलियम बेंटिंग तो हटाई दे, और ये भी हटाई दे। आई बात समझ, टक्कर इनमें है, कर्नल टेड में और जॉर्ज थॉमस में। जब राजपूताना कर्नल जेम्स टॉड ही करते हैं 31 में। कर दिया ना खेल खत्म, है कहते एकदम कर दिया इसने कल्याण। जॉर्ज थॉमस है, वो तो गियरसन है, गियरसन जो सबसे पहले गाड़ी में गियर लगाता है, वो भाषा से है, ठीक है, वो भाषा से है, गियरसन वो भाषा से है। और इसमें भी है, ऐसे नहीं है कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, नहीं कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है, लेकिन वो बाद में कहा है। तो जॉर्ज थॉमस, राजपूताना नामक किसने दिया था, जॉर्ज है। तो ऐसे करते हैं भाई इसका ना, जैसे कि राज से जय, जय से जय, जॉर्ज कर देंगे, ठीक है, जय से जय काट देंगे, ठीक है। कर्नल टॉड, फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कर्नल टॉड ने कहा था किसको, हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड है ले। तो ध्यान देना, जैसे कि हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, ठीक, कर्नल जेम्स टॉड है ना, कर्नल ले आ रहा है ना, ये ले, ये हल्दी घाटी टी, और ये हल्दी घाटी थर्मोपल्ली, ठीक, ये कर्नल जेम्स टॉड है। गोकुंदा, दाँत से दा, वो बंदायूनी है, गोकुंदा। दिव्यर है वो मेवाड़ का मैराथन, दिव्यर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन, ठीक है, दिव्यर है मेवाड़ का मैराथन। दिव्यर में ब है,
तो मेवाड़ में भी वह है, दिवेर का मेवाड़ है। और ध्यान देना जैसे कि वो है ना कौन सा, जैसे कि एक तो है गबरी बाई है, गबरी बाई। अब जो गबरी बाई है तो पहले लगाते थे भाई बाई बाई के गबरी बाई, ठीक है, फलकू बाई है ना, वो पहले लगाते थे बाई, अब तो बाई नहीं लगाते। तो ये जो गबरी बाई है ना, ये क्या है, ये वागड़ की मीरा है, मीरा है। तो भाई मीरा जी पहले ही हुई थी, तो ये तो गबरी बाई है। और ये जो है ना गबरी देवी, गबरी देवी ये नृत्यांगना है, गबरी देवी। ये गबरी देवी मांड गायिका है, मांड गायिका, समझ रहा है ना, गबरी देवी देवी मांड गायिका है, गबरी देवी मांड गायिका है, मांड गायिका है, मांड गायिका है, मांड गायिका है, गबरी देवी। वाई पहले आएगा तो यानी कि मीरा बाई से याद कर सकते हैं, गबरी बाई बागड़ की मीरा। राजस्थान की राजा मीराबाई। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस है। अजमेर का संस्थापक कौन है, ये तो एज ये है, एज का एज राज कर देंगे, ठीक। अर्णव सागर आना राज है। वासुदेव, ये रणथंभौर के चौहान की स्थापना की थी वासुदेव, नहीं गोविंद ने की थी, गोविंद, गोविंद, ठीक है, गोविंद ने की थी, वासुदेव चौहान आ जाएगा। ये भी कहीं भी गुबुक ने भी की थी कहीं ना कहीं, लेकिन याद नहीं है। 32 में 3 है अजय राज। गोविंद रणथंभौर क्लियर है ना, गोविंद रणथंभौर क्लियर है। वासुदेव चौहान ये अजमेर में है ये, तो अजमेर के संस्थापक तो अजय राज आ गया ना, अजय राज। लेकिन जैसे कि वो वास्तविक शक भी पूछ सकता है, वासुदेव, वासुदेव देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी है ना, वासुदेव चौहान देख लेंगे कहीं ना कहीं, तो चल आ जाएगा कहीं ना कहीं। वासुदेव ने किसकी स्थापना की थी। अजमेर का संस्थापक कौन था, अजय राज है। ये क्वेश्चन आ चुका है रीड 2025 में, अजय राज। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ का बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है, तो ये तो महाराणा वो है ना, कुंभा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडन राज सिंह मेवाड़ से, सांगा महाराणा प्रताप, ठीक। और जो राणा शाखा है ना, उसका वंशक्रम क्या है, राणा शाखा का वंशक्रम है यानी कि खेत हमारा है, हमारा से हम्बीर है, हम्बीर, ठीक है। और जो हम्बीर के खेत हमारा है, खेत से खेता, हम्बीर खेता, खेत में लाख बोती है, लाख यानी कि लाखा, हम्बीर खेता लाखा। इसके बाद में मोकल है, ठीक है, हम्बीर खेता लाखा मोकल। फिर कुंभाजी है, कुंभाजी के बाद में फिर वो आ जाएंगे कौन, कुंभाजी के बाद में रायमल, कुंभाजी के बाद में रायमल के बाद में विक्रमादित्य है। कुंभा के बाद में रायमल, ठीक है। चक्कर तो नहीं पड़ रहा है। खेत हमारा है, हम्बीर के बाद में खेता के बाद में हम्बीर से हमारा, ठीक है, तो खेत हमारा है तो हम्बीर के बाद में खेता के बाद में लाखा के बाद में मोकल के बाद में महाराणा कुंभाजी के बाद में रायमल के बाद में फिर वो आ जाएगा कौन सा, सांगा जी आ जाएंगे। रायमल के बाद में सांगा जी के बाद में फिर कौन आ जाएंगे, विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य जिसकी हत्या की थी किसने, वनवीर ने हत्या की थी है ना, वो विक्रमादित्य, ठीक है। और ये उदय सिंह अब आएगा, उदय सिंह जो जिसकी रक्षा की थी किसने, पन्नाधाय ने, ठीक। तो उदय सिंह यानी कि सांगा जी के बाद में कौन आएंगे, विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी बनवीर के द्वारा, तो विक्रमादित्य के बाद में फिर उदय सिंह है, ठीक। उदय सिंह के बाद उदय सिंह ने उदयपुर की ही स्थापना की थी। उदय सिंह के ही बाद में फिर आते हैं महाराणा प्रताप, ठीक, महाराणा प्रताप के बाद में फिर अमर सिंह है, अमर सिंह मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 है, यानी कि 5 का 5 यानी कि 5 फरवरी 1615 मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह और जहांगीर के समय हुई थी, जहांगीर, ठीक है। अब इसके बाद में रही बात किसकी, ये हो चुका ना अमर सिंह के बाद में फिर आ जाएगा कौन, यानी कि कान से जगत की बात सुन रहे हैं यहाँ पर, कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह, कान से जगत की बात सुन रहे हैं, कर्ण सिंह, जगत सिंह, फिर राज सिंह है मेवाड़, ठीक भाई। ये राणा शाखा का वंशक्रम है। 33 में 1 है महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई, असत्य है, असत्य। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया, खानवा का युद्ध सही है। मुगल के साथ सांस्कृतिक, दोबारा देखते हैं, आराम से देखते हैं।
निम्न में कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति मेवाड़ से थे। युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में 28 में खानवा का 1527 में हुआ था ना, 1527 27 मार्च 1527। फिर मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल को माना जाता है। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल, ये तो सब सही लग रहा है। ये तो 27 आ जाएगा, 27 मार्च 1527 है ये, ठीक। तो यही होना चाहिए 34 में, तो 34 में 2 सही है। तो महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। खानवा के युद्ध बाबर और सांगा के बीच 27 मार्च 1527। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल को माना जाता है, गोहिल। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत यानी कि लिया हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे, भाट। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण से लिखी गई थी। भाट ये जम नहीं रहा है। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से, ये तो फिर भी ठीक है। ख्यात ग्रंथों के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी लें, ये भी सही है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी, ये भी ठीक है। ये शायद ये नहीं है, ये थोड़ा दिमाग लगा रहा है इसमें। 35 में 3 सही है भाई, ठीक। तो ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत यानी कि लिया गया है, निसृत। ये कंफ्यूज करने के लिए निसृत लिया गया है, इसका मतलब ये होता है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई? मध्य भारत सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी, ये भी पूछता है वो। तो ये 1920 है ना। मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछता है वो। मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आमेर में, जयपुर है आमेर में। बैराट जयपुर से मिला है, वैराट है बौद्ध मंदिर, ठीक है। भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी है ना। और बीजक से ही ध्यान आ रहा है तैवीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तैवीजी अजमेर है, तैवीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर है, तैवीजी अजमेर है। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई? 20 ही करते हैं इसको, यहाँ पर 19 का रहेगा। बताइए, देखते हैं आंसर, बताइए क्या करें इसमें। 36 में ये तो डिलीट ही कर दिया भाई इसने, बढ़िया है, डिलीट ही कर दिया। तो संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित कीजिए भाई। चल वैसे करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करना बहुत महत्व रखता है। पढ़ के निकलना वो कोई तेल नहीं है, और फिर कोशिश करने के बाद उसको साथ के साथ याद कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। राजस्थान सेवा संघ, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, विभिन्न तरह के एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बताइए भाई, राजस्थान सेवा संघ के क्या कारण बता। राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। जब यार राजस्थान सेवा संघ तो चलिए 21 कर देते हैं इसमें। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी, ठीक। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, नरेंद्र मंडल चैम्बर, पता नहीं है भाई, देख लेते हैं। 37 में 1 है, 1 का मतलब है 4 3 2 1 उल्टा है, ठीक है। 4 3 2 1 उल्टा है। इसका फ़ोटो ले लेते हैं, ये काम का है।